कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के हम इस वीडियो में ध्यान देना क्या करने वाले हैं कि अम्ल क्षार तथा लवण के मेरे भाई लेक्चर नंबर 6 में क्या करने वाले? बेकिंग सोडा के खाने में सोडा के बारे में पढ़ने वाले। किसका पढ़ने वाले? बेकिंग सोडा या फिर खाने में सोडा के बारे में क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, क्या करेंगे जानेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो का करते स्टार्ट करते, ध्यान देना। और क्या है बेकिंग सोडा फिर खाने वाला सोडा, क्या इसे कहते हैं? बेकिंग सोडा फिर खाने वाला सोडा। इसको हम क्या करते नहीं समझते, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग पेज का मिस प्रिंट होकर आगे है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या समझते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, रासायनिक नाम। क्या भाई? रासायनिक नाम देखना। रासायनिक नाम किसका नाम है? रासायनिक नाम देखना, किसका रासायनिक नाम? बेकिंग सोडा फिर खाने वाला सोडा। क्या भाई? बेकिंग सोडा फिर खाने वाले सोडा क्या होता है? रासायनिक नाम देखना। इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर भाई या क्या होता है इसे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। क्या भाई? सोडियम, इसका मतलब सोडियम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन क्या है? कार्बोनेट। क्या रहेगा? दो नाम है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? इसका क्या होता है? ये रासायनिक नाम होते हैं। आगे ध्यान देना, इसका क्या रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक क्या है? साधारण नाम। क्या है? साधारण नाम। क्या है? साधारण नाम या फिर साधारण नाम। इसको साधारण नाम बोल सकते हैं या फिर सामान्य नाम। क्या है? साधारण नाम बोल सकते हैं या फिर सामान्य नाम बोल सकते हैं। ध्यान देना, सामान्य नाम क्या है? ध्यान कि धावा घटता है इसका खाने वाला सोडा। क्या है? खाने वाला सोडा। क्या है? खाने वाला सोडा। क्या भाई? इसका साधारण नाम क्या है? खाने वाला सोडा होता है। क्या भाई? इसका साधारण नाम क्या है? खाने वाला सोडा होता है। आगे ध्यान देना, इसका क्या राइडिंग है? इसका अणुभार। क्या है? अणुसूत्र है। क्या है? अणुसूत्र देखना। अणुसूत्र क्या है? ध्यान देना, अणुसूत्र। इसका अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम NaHCO3। इसी बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी क्या है? इसका नाम क्या पूरा? सोडियम बाइकार्बोनेट। यहीं के लिए इसका रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक सूत्र हो गया। रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 होता है और रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। आगे ध्यान देना, अगला क्या है? अणुसूत्र। अणुसूत्र मतलब अणुभार समझते हैं। अणुभार से कितना है जानना? इसका अणुभार 87 होता है। 87 कितना होता है? 87। क्या है? इसका अणुभार कितना होता है? 87 होता है। आई होप क्या आपको समझ में ये आ गया। इतना क्या है आप क्या किए लिख लिए होंगे। अब चलिए इसका नेक्स्ट मेथड क्या है? ध्यान देना, क्या आप समझ में आगे क्या होता है। अगले इसका निर्माण मेथड पढ़ते हैं। अगले पेज पर इसका निर्माण मेथड ध्यान देना। अगले पेज में अपना इसका निर्माण विधि क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इसका मेथड पढ़ना है हमें, ध्यान देना। नंबर क्या है? मेथड है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त। क्या है? का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का यह है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या है? गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? कैसे में ध्यान देना, हम लिख लेते हैं। एक है सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करने का सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला लिखना। सोडियम कार्बोनेट जो फॉर्मूला होता है Na2। क्या है? Na2CO3 होता है। ध्यान देना, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका किसके साथ क्या है? संतृप्त जल। क्या है? संतृप्त जल में जल के साथ यानी H2O और प्लस का ध्यान देना किसके साथ है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। ध्यान, इसके साथ क्या प्राप्त हो रहा है हमें? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम में बाइकार्बोनेट। सीधे क्या लिखते हैं यहाँ पर हम? ध्यान NaHCO3। पीछे फॉर्मूला पर क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? निर्माण होता है। क्या कहें हमारे? सोडियम कार्बोनेट क्या कहें? जलीय विलयन प्रभावित किया है। सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन क्या है? संतृप्त जलीय विलयन क्या किए? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किए। तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? ध्यान देना, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या अपने पास ये वैल्यू सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हुई? फॉर्मूला क्या हुई? प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, क्या है? आगे चलते हैं, अगला हेडिंग समझते हैं हम। अगला हेडिंग क्या है?
कि भौतिक गुण है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है भौतिक, इसमें सिर्फ एक ही भौतिक गुण है इसका है, इसका जो है सिर्फ एक ही क्या है भौतिक गुण है। देखना ये क्या भौतिक गुण, सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टली ठोस है। क्या है जो सोडियम बाइकार्बोनेट का है ठोस क्या है क्रिस्टली है, यह जल में क्या होता है विलीन होता है। क्या है जल में क्या होता है ये घुल जाता है आसानी से। क्या है ये क्या है ठोस क्रिस्टली ठोस है, क्या है क्रिस्टली ठोस है और क्या होता है ये विलीन का होता है, जल में क्या होता है ये विलय हो जाता है। क्या है ये जल में क्या होता है ये विलय भी क्या होता है घुल भी जाता है। अगला देखना हेडिंग, आगे चलते हैं। अगला हेडिंग क्या है रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टी। क्या है इसका क्या है रासायनिक गुण, इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं रासायनिक गुण, इंग्लिश में कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। आगे देखना सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक गुण क्या है निम्न है। क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक गुण क्या है वो निम्न है। पहला ध्यान देना नंबर क्या है किस ऊष्मा का प्रभाव, क्या है हीट का प्रभाव। क्या है हीट का प्रभाव, देखना हीट का प्रभाव कहते हैं 100 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम है NaCO3 सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित होता है। क्या है ये परिवर्तित होता है, इसमें मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, इस अभिक्रिया में क्या है कोई रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ क्या है थ्योरी है। क्या है कितना 100 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है किससे परिवर्तित होता है सोडियम कार्बोनेट का ये परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या है कोई रिएक्शन नहीं दिया। आगे चलते हैं ध्यान देना। अगला आपके पास हेडिंग है क्या है कि जल से अपघटन। क्या है ये जल से अपघटन है, किससे अपघटन है जल से अपघटन है। ध्यान देना क्या है ना सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 का जल से अपघटन होने पर क्या है यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 की क्रिया किससे अपघटन है जल से यानी कि H2O। जल से अपघटन का क्या प्राप्त होता है ना जल से प्राप्त करने पर क्षारीय विलयन, क्षार में सबसे क्षार यानी कि क्षार, क्षार इसमें क्या प्राप्त होता है क्षार का निर्माण होता है। क्षार का दिखाना यहाँ क्षार क्या है यहाँ से Na और क्या है यहाँ से Na होता है यहाँ पर है। अब सुना इसमें क्षार क्या होगा हमारे क्या बन सकता है वो हम क्या कहते हैं समझा देते हैं। क्षार यहाँ क्या ध्यान ना यहाँ से क्या होता है होता है यहाँ से है वो और क्या है एक ऑक्सीजन यानी कि NaOH क्या है NaOH यहाँ क्षार का ध्यान ना टूटे क्या है यहाँ टूटे क्या होगा Na यहाँ से OH रहेंगे भाई यहाँ से ये O लेंगे यहाँ से क्या S लेंगे यानी यहाँ से Na लिया हम यहाँ से OH नहीं क्या बन गया NaOH और पूरा क्या ध्यान रखना यहाँ एक हाइड्रोजन क्या बचा है ध्यान यहाँ एक हाइड्रोजन बचा यानी कि H और यहाँ CO2 बचा क्या भाई CO3 बच गया। क्या CO3 बचा हुआ है क्या बनाने का ध्यान देना CO3 यानी कि H2CO3 कि CO3 का दो माइनस होता है CO3 का नहीं दो माइनस और H का एक प्लस दो माइनस और एक प्लस का हम बना लेंगे H2CO3। इस रिएक्शन में समझने के क्या है हम समझाएंगे एक हम क्या है एक वीडियो बना के देंगे भाई रासायनिक सूत्र कैसे बनता है भाई उसका करना आपसे परचेस करना है भाई वो क्या होगा आपको समझ में कैसे सब बनते हैं भाई वो क्या होगा आपको समझ में ये आ जाएगा। तो बहुत ढंग से पढ़ाए मेरे वहां पर जाकर करेंगे आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक देंगे भाई वहां जाकर करेंगे पढ़ लेना। चलिए हम चलते हैं आगे अम्ल से क्रिया। अगला क्या है थर्ड में क्या है अम्ल से क्रिया रिएक्शन विद एसिड। क्या है अम्ल से क्रिया क्या देखना सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 की अम्ल से क्रिया द्वारा लवण व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। लवण व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। ध्यान रखना सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है NaHCO3 है NaCO3 क्रिया किसका अम्ल से यानी H2SO4 की क्रिया क्या प्राप्त होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त क्या अपने पास यहाँ प्राप्त है लवण पहले जो हमें पता वो लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है उसके बाद क्या अपना जल भी प्राप्त मिलेगा। ठीक है आपसे यानी किसको थोड़ा जा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और क्या है H2SO4 है। इस क्या जब है जब इस क्वेश्चन कहते हैं यहाँ हमें जल क्या हो अनिवार्य तक है प्राप्त होगा तो होगा और उस साथ का प्राप्त होगा ध्यान रखना यहाँ के Na बचे यहाँ से क्या बचेगा सल्फर ध्यान यहाँ से CO यहाँ एक CO यहाँ तक 2 था इसको 2 निकल गया भाई यहाँ एक 2 निकल यहाँ क्या एक ऑक्सीजन बच गया था और एक ऑक्सीजन है यहाँ से एक हाइड्रोजन में क्या आ गया H2O बना सॉरी यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन और इसके अंदर भेज देना और यहाँ से एक कार्बन सॉरी एक ऑक्सीजन में क्या बना ये जल बना लिया है और बचेगा आपके पास यहाँ पर Na बच गया यहाँ पर बच गया SO4 यानी कि Na2SO4 बना लेंगे क्या बना भाई Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट क्या है सोडियम सल्फेट का ये बना लेगा क्या कारण क्या बनेगा भाई सोडियम सल्फेट का ये बना लेगा। अगला चलते हैं क्या देखा अगला हेडिंग क्या है अगला हेडिंग है उपयोग में क्या है इसका उपयोग है किसका अपन भाई कि अपने पास जो है क्या भाई खाने वाला सोडा फिर खाने वाला सोडा जो था रहे उसका हमें क्या करना है यहाँ पर उपयोग करना है। ध्यान देना उपयोग क्या है हमने पढ़ा है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट प्रमुख उपयोग है नंबर क्या है नंबर क्या है अमाशय पेट की अम्लता को दूर करने में अर्थात प्रति अम्ल के रूप में यानी कि जो हमारे पेट हमारे अंदर जो हमारे पेट जो हमारे उसके अंदर जो अम्लता होता है इसको क्या करता है ये दूर करने में किसका उपयोग करता है किसका खाने वाले सोडा का
किसका है खाने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है किसके में पेट की अम्लता को दूर करने में। आगे ध्यान देना, झाग पेय पदार्थ वो गोलियों परिवार नियोजन गोलियों के निर्माण में है झाग पदार्थ क्या है जिसमें क्या होता है झाग निकलता है। क्या होता है झाग, जैसे मैं कड़वा तेल देखा है घर का जो कड़वा तेल होता है उसमें सूंघते हैं उसका झाग निकलता है। मिर्चा बहुत तीखा रहा है उसमें क्या होता है ये झाग निकलता है। क्या है मिर्चा ज्यादा तीखा तो उसमें क्या होता है ये झाग निकलता है। क्या है झाग पदार्थ हो गए। और क्या है कि गोलियां है परिवार नियोजन गोलियां है जो परिवार नियोजन गोलियां है परिवार नियोजन का गोलियां आता है उसमें क्या आता है ये उपयोग है परिवार फैमिली इससे इंग्लिश में आता है फैमिली प्लानिंग देते हैं। जो फैमिली में प्लानिंग होता है उसके क्या आता है उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है गोली जो बनाया जाता है उस गोली में किसका उपयोग किया जाता है खाने वाले सोडा का। अब फैमिली प्लानिंग होता क्या है आपको अभी क्या होगा वो पढ़ा देते फिर क्या आपको समझ में वो आज का फैमिली प्लानिंग क्या होता है। देखना आगे क्या है आग बुझाने वाले यंत्रों में क्योंकि इसमें मुक्त CO2 क्या है यहाँ पर ये गलत है क्या होगा CO2 होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आग बुझाने वाले यंत्रों में क्योंकि इसमें मुक्त अग्नि तथा वायु के मध्य अवरोध उत्पन्न करता है। क्या है जो ध्यान रखना ये जो है आग बुझाने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें मुक्त CO2 और अग्नि तथा वायु के मध्य क्या है अग्नि तथा वायु के मध्य का ये अवरोध का अवरोध जो उत्पन्न होता है जब इसमें क्या होगा अवरोध उत्पन्न होगा अवरोध उत्पन्न कर रहे तब कहीं जो आग लगा तो क्या होता है वो बुझ जाता है। क्या है वो उसका होता है बुझ जाता है। आगे ध्यान रखना आगे क्या है बेकिंग पाउडर का निर्माण किसमें बेकिंग पाउडर के खुद के निर्माण किसका उपयोग करता है बेकिंग पाउडर का निर्माण करता है। ध्यान रखना आगे चल जाता है चर्म रोग के निदान क्या है चर्म किससे देखते हैं चर्म रोग होता है किस समय किसी हाथ का खल्ला निकलने लगता है या फिर फेस पे किसी का होता है पिंपल निकल जाते हैं ऐसा क्या है चर्म रोग है। क्या है सब चर्म रोग है किसका उपयोग करता है खाने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे ध्यान देना प्रयोगशाला का अभिकर्मक रूप में क्या है प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग करता है खाने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे ध्यान देना नंबर 1 है कच्चे दूध को फटने से समय के कच्चा दूध जो होता है कच्चे दूध को रहे समय से होता है कच्चे दूध के फटने का जो समय होता है उसको दर क्या होता है बढ़ा देता है। जो मेरे क्या होता है ये जो फटने का दूध है उसका बढ़ा देता है। जैसे कोई दूध है कच्चा दूध है वो चलना चाहिए 4 घंटा यदि उसमें ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करना है ब्लीचिंग पाउडर खाने में सोडा इस्तेमाल कर देंगे वो हो सकता है जो 4 घंटा चलने वाला था वो हो सकता है 6 घंटा चले 7 घंटा चले मतलब उसका जो दर है क्या होता है वो बढ़ जाता है। क्या कहता है वो बढ़ जाता है किसका बढ़ जाता है खाने में सोडा मिलाने से उसमें क्या होता है वो बढ़ जाते हैं। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। मैंने कहा ना यदि क्या होगा रही आपको क्या समझ में आएगा नहीं यदि मेरे चैनल का नए होना चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन पे इंप्रेस करेगा और मेरे भाई बताने वीडियो में कैसा लगा रहे एक प्यार करना कमेंट करना बताने की वीडियो मेरा ये कैसा लगा। मिलते हैं इसमें किसी एक नेक्स्ट वीडियो में।